तो उनके 100 साल कब पूरे होते हैं दूसरे ब्रह्मा के? 47 से लेकर के 60 साल और उसमें जोड़े 40 साल, तो 87-88 आए। 87-88 में ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हो गया और अमरलोक शुरू हो गया। उसको शास्त्रों में दिखाया है, पीपल के पत्ते पर कृष्ण की आत्मा गर्भ महल में बड़े आराम से बैठी हुई है, अपनी आत्मिक स्मृति का अंगूठा चूसते हुए। और शुरुआत हुई अमरलोक की, किसके लिए? दूसरे ब्रह्मा के लिए। उसके बाद वो ब्रह्मा 50 साल और लगते हैं संपन्न रूप में ब्रह्मा बनने में, वो ब्राह्मण बनने में। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण के 2 जन्म होते हैं, एक जन्म होता है? 2 जन्म होते हैं। एक जन्म जब ज्ञान गर्भ से बाहर आता है, तो 87-88 में 10 साल जोड़ दिए। कहते हैं द्वापर में कृष्ण आया, तो द्वापर में आया या द्वापर युग की शूटिंग में आया? द्वापर युग की शूटिंग में आया। माने 98 में जाकर के कृष्ण का पहला जन्म, और वो पहले जन्म लेने वाले को ब्राह्मण नहीं माना जाता पक्का। ब्राह्मण कब पक्का माना जाता है? जब दूसरा जन्म। कौन सा दूसरा जन्म? यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत में क्या होता है? 3 धागे, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, और इनका कार्य व्यवहार क्या है, कौन है, कैसे पार्ट बजाते हैं। ब्रह्मा की सोल को पक्का निश्चय नहीं बैठता। पक्का निश्चय तब बैठता है जब सन 87 में 60 साल और जोड़े जाए। 87 में नहीं 87 में 50 साल और जोड़ जाए, क्योंकि मुरली में बोला है कि कोई ऐसी भी आत्मा है जिसके 50 साल चक्र में से कम हो जावे ना। तो किसके लिए इशारा किया? ब्रह्मा के लिए इशारा किया। प्रजापिता के तो 50 साल कम होते नहीं, उसका तो ऑलराउंड पार्ट है, वो तो बाप का पार्ट है। उसे हम कहते हैं अमरनाथ, ना मरता है और ना जन्म लेता है, वो तो बाप हो गया। लेकिन बच्चे की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती कि वास्तव में गीता का भगवान कौन? बच्चा कौन? कृष्ण, ब्रह्मा। उनकी बुद्धि में ये बात बैठने में लंबा टाइम लगता है। इसलिए बोला कि एक के पतित बनने से सब पतित बुद्धि बन जाते हैं, और एक के पावन बनने से सब पावन बुद्धि बन जाते हैं। तो पहला पत्ता है सतयुग का, वो पावन बनता है तो सबकी बुद्धि पावन हो जाती है। और एक पहला पत्ता है जब पतित बनता है तो सबकी बुद्धि पतित बन जाती है। तो पावन बुद्धि ब्रह्मा कब बनता है? जब उनका अमर लोक शुरू हुआ। लेकिन वो तो अधूरा ब्राह्मण है। अधूरा ब्राह्मण भी संपन्न तब बने जब उनके शरीर के छूटने से लेकर के 50 साल वो ऐड हो जाए। कौन से सन में शरीर छोड़ा? 68-69 में। 68-69 में 50 साल और ऐड कर दिए। कितने साल आए? 2018 है। 2018 में जाकर के ब्रह्मा की सोल संपन्न बने, संपूर्ण ब्राह्मण। तब बाप भी प्रत्यक्ष हो। तब कहा जाए संवत 1-1-1 नए कल्प की शुरुआत।
2018 के बाद जब बाप की प्रत्यक्षता हो बच्चे के साथ, जो बाप का जन्म सो बच्चे का जन्म माना प्रत्यक्षता। संगम हुई कृष्ण की भी प्रत्यक्षता होती है और बाप की भी प्रत्यक्षता। बेहद के बाप कितने हैं? दो। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु भी प्रत्यक्ष होता है संसार के सामने, जिसको कहते हैं गॉड फादर, भगवान। और वो जिस मुकर्रर रथ के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है। दुनिया जिसको कहती है सर्वव्यापी है, क्या सर्वव्यापी कहती है। और बाप आकर क्या कहते हैं? मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं एक व्यापी ही हूं। तो जिस एक के द्वारा मैं प्रत्यक्ष होता हूं, वो एक मनुष्य सृष्टि का पिता भी प्रत्यक्ष होता है। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, सभी धर्मों में उसकी मान्यता है। तो सारी दुनिया मानती है, जानती है, ये सृष्टि का आदि पिता है साकार में, और ये है निराकार आत्माओं का बाप, और ये है सृष्टि का पहला पत्ता। कौन? ब्रह्मा की सूरत। तो पहला पत्ता पत्ते के रूप में जो जन्म लेता है, वो कब लेता है?